आप सभी को प्रणाम, सभी को जय गुरु। मुझे भरोसा है, विश्वास है प्रभु श्री चरणों में कि आप सभी अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज मैं ठाकुर जी की चंद बातों को आप सभी के सम्मुख लेके आई हूँ। ठाकुर जी की इन बातों को आप सभी तक पहुँचाना मैं समझती हूँ कि यजन, याजन, इष्टभृति, सस्तनी और सदाचार, इन पंच नीतियों को जिन्होंने अपने जीवन में ग्रहण किया है या जो इनको अपने साथ लेके चल रहे हैं, तो उनका यह कर्तव्य है कि चाहे हमें कोई आशीर्वाद दे ना दे, हम अपने कर्तव्यों को ठीक तरीके से करते रहेंगे। हम अपने जीवन को किस गति में आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को जीते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर वाणी है। आपने, हमने, हम सभी ने सुना है कि কর্ম যদি প্রকৃত না হয় তাহলে প্রকৃত আনন্দ আমরা কখনো উপভোগ করতে পারবো না। इसी संबंध में एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे हम किसी स्कूल में जाते हैं, विद्यार्थी के रूप में हम स्कूल जाते हैं और अपने शिक्षकों से ज्ञान अर्जन करने के लिए जाते हैं, परंतु यदि शिक्षक हमें कोई कार्य दे, होमवर्क दे और उन कार्यों को यदि हम अपने घर में आके नहीं करें या स्कूल में भी जो प्रतिदिन के कार्य शिक्षक हमें निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, यदि अपने उन गुरुओं की बातों को यदि हम स्कूल में ना पालन करें तो क्या हम परीक्षा में पास हो सकेंगे? और यदि हम पूरे साल भर पढ़ते रहें, बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ते रहें, लिखते रहें, परंतु जैसे ही परीक्षा की घड़ी आती है और हम परीक्षा नहीं देते हैं, परीक्षा में हम कुछ लिखते नहीं, तो क्या हम पास होंगे? नहीं, दोनों परिस्थितियों में हम असफल ही रहेंगे। कहने का उद्देश्य ये है कि हम अपने जीवन के जो मार्गदर्शक हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, जिन्हें हमने अपने जीवन के चालक रूप में मनोनीत कर लिया है, उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गोपन ना रखें। उनके हर निर्देशों को अपने जीवन में तहे दिल से पालन करते रहें। उनकी हर बातों को अपने जीवन में, चाहे जितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आए, उन विषम परिस्थितियों में समझिए कि ये एक परीक्षा की घड़ी हम सभी के लिए होती है, आपके लिए, हमारे लिए और सभी के लिए ये परीक्षा बहुत ज़रूरी होती है। तभी भगवान ये परीक्षा हमारे लिए तय करते हैं और यदि उस परीक्षा में हम बैठते हैं, उस परीक्षा में अपने परम पिता को लक्ष्य करके या अपने गुरु को लक्ष्य करके, गुरु की बातों को याद करके, उन चैप्टर्स को शरण रख के अपने कर्म को करते हैं, उस परीक्षा को ठीक तरीके से मैनेज करते हैं, उस परीक्षा में कुछ लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं और बेहतरीन लिखते हैं, तो यही कहना चाहूँगी कि रिज़ल्ट अच्छा होगा ही। चाहे जितनी भी कठोर परेशानियां हमारे जीवन में आए क्यों ना, हम उन मुसीबतों से न भागें। यही मेरे इस बात का अर्थ है। वर्तमान समाज में हम कई सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन सभी परेशानियों को यदि हम सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे वर्तमान गुरु या भगवान में हमें आसक्त होना ही पड़ेगा, अटैच्ड होना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि हम उनसे अटैच्ड नहीं हुए तो वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे जीवन में शायद ही हो सके, क्योंकि वर्तमान की जो समस्याएं हैं उनका सॉल्यूशन
केवल और केवल ठाकुर जी के पास ही था और ठाकुर जी के उन निर्देशों में हमें मिलता है हम अपने जीवन को कैसे अच्छी तरीके से चलाएं, कैसे हम एक अच्छी गृहिणी बने, कैसे हम एक अच्छी बहू बने, कैसे हम एक अच्छी बेटी बने, कैसे हम एक अच्छी माँ बने। इन सभी दृष्टांतों के विषय में प्रभु जी ने एक एक बात बहुत ही सुंदर तरीके से हम सभी को समझाई है। चाहे वो सत्यानुसरण हो, चाहे वो नारी नीति ग्रंथ हो, चाहे उनके चौलार पथ हो, चाहे बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जैसे पुण्यपुथी है और कई सारी और भी आलोचना पत्रिकाओं में हम उनकी बातों को देखते हैं, समझते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, वृत्तांत हैं जिनके माध्यम से हम अपने उन प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जीवन के पथ में अगर हम सही तरीके से चल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं और हम प्रभु जी की नज़रों में और स्वयं की नज़रों में ठीक हैं, तो हमें किसी से भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि देखिए, दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं और करोड़ों लोगों की करोड़ों भावनाएं होती हैं, उनके अलग अलग संस्कार होते हैं। ठाकुर जी की ही बात है, जितने लोग होते हैं उतने मत हो सकते हैं। एक चैप्टर में है ना, सत्यानुसरण के एक चैप्टर में है, जितने लोग हैं उतने मत हो सकते हैं। तो उन मतों के अनुसार हम न जाएं, हम स्वयं क्या कर रहे हैं और ठीक तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक अपने परमपिता के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं कि नहीं, ये मेन एक बात है। हम स्वयं की नज़रों में कैसे हैं। बाकी ये दुनिया कोई किसी को कुछ भी सोचे, किसी को कुछ भी कहे, इससे हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। क्योंकि यदि हम परमपिता की नज़रों में और स्वयं की नज़रों में सही है, ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं है। हम यदि ठाकुर जी का नाम ध्यान ठीक से कर रहे हैं, उनकी वाणियों को अपने जीवन में मान के चल रहे हैं, तो हमें डर किस बात का। परमपिता की कई सारी वाणियाँ हैं। उन वाणियों में एक वाणी है कि অবাধ ভালো করতে পারাই স্বাধীনতা কয়, উচ্ছৃঙ্খলে প্রশ্রয় পাওয়া স্বরাজ কিন্তু স্বাধীনता নয়। हम हमेशा अपने जीवन में सभी के लिए अच्छा करें, अच्छा सोचें, स्वयं के व्यक्तित्व का सही निर्माण करें, आत्म निरीक्षण परीक्षण करें, उनका संशोधन करें और इस तरह से यदि अपने जीवन को चलाएं, तो यदि कोई बुरा हमें कहे भी तो भी हमें उससे घबराना नहीं। जो जैसा करेगा उसका फल ईश्वर ने तय करके रखा है। बस एक चीज़ का ध्यान हम ये रखें कि हम ना किसी के लिए कुछ बुरा सोचें, ना किसी के लिए कोई बुरा कार्य करें। आपने हम सभी ने देखा है कि यदि हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में हम स्वयं ही जाके गिरते हैं। तो वक्त का एक विचार होता है, उस विचार का इंतज़ार सब्र के सहित हम सभी करें तो ही बेहतर है हम सभी के लिए। लक्ष्य हमारे यदि परमपिता हैं तो हमें किसी बात का कोई डर नहीं होना चाहिए। याद रखें कि ये वक्त अच्छों का बुरा कर देती है और बुरे से बुरे लोगों का अच्छा कर देती है। वक्त का कोई भरोसा नहीं। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। आपको, हमको, हम सभी को वो कोहिनूर हीरा बनना है अपने परमपिता की नज़रों में, स्वयं की नज़रों में। जो अपने परमपिता की बातों को अपने जीवन में मान के चलते हैं
उनके जीवन में तकलीफ़ें तो आएंगी ही, तकलीफ़ें आएंगी ही, परंतु उन तकलीफ़ों से हमें घबराना नहीं है। बस ये सोचना है कि जिस तरह से सुनार एक महंगी ज्वेलरी बनाने के लिए उस सोने को अग्नि में तपाते हैं, उसको लोहे से कई बार वार करते हैं, तब जाके वो एक महंगी ज्वेलरी बनती है, महंगा आभूषण बनता है। ठीक हमारे ठाकुर जी भी हमें अग्नि रूपी इन दुखों से तपा के हीरा बनाते हैं। उस महंगे कुंदन की तरह हमको भी निखारते हैं, हमको भी बना देते हैं। बस भरोसा, यकीन उन श्री चरणों पे सदा हमारा बने रहे। हम सभी का ध्यान उन श्री चरणों पे रहे, उनकी हर बातों को मानना हमारे जीवन का मेन मकसद हो, उद्देश्य हो। सारे कार्य एक साइड में और एक कार्य, परमात्मा का कार्य एक साइड में करके यदि हम चलें तो हम अपने जीवन में ज़रूर परमपिता की कृपा पा सकते हैं। ठाकुर जी की वाणी है, करो पाओ हो, करवाना पावाना हवाना। यदि हम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं पाएंगे। ये कठिन परीक्षा जरूर हो सकती है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं। सब कुछ इंसान के वश में है। हम सदैव लोगों का हित करें, अच्छा करें, तभी हम समझें कि हम स्वतंत्र हैं। और यदि हमने केवल अपना ही भला सोचा, केवल अपने ही स्वार्थ के पीछे भागते रहें, अंधकार में डूबते रहें, तो समझिए हमने अपने आप को नरक कुंड में डाल दिया है। और जो सदैव लोगों का भला करे, लोगों के हित के लिए सोचें और हमेशा परमपिता के रास्ते पे चलें, हमेशा अपने आप को स्वच्छ, पवित्र और अच्छाइयों के रास्ते पे लेके चले, तो कहना चाहूँगी कि वही इस जीवन में स्वतंत्र है। तो यही इस वाणी का मेन सार है कि অবাধ ভালো করতে পারাই স্বাধীনতা কয়, উচ্ছৃঙ্খলে পুরুষের পাওয়া स्वराज किंतु स्वाधीनता ना। यदि हम अपने जीवन को उच्छृंखलताओं में रखते हैं तो हम किसी भी तरीके से स्वाधीन नहीं हैं। तो आइए हम अपने जीवन की उच्छृंखलताओं को समाप्त करके अपने जीवन को स्वतंत्र करें, पवित्र करें और उन परमात्मा के श्री चरणों में सदा के लिए समर्पित होकर चलें। प्रभु श्री चरणों में आपके पूरे परिवार की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। इन्हीं मंगल प्रार्थनाओं सहित आप सभी को प्रणाम। सभी को जय गुरु।